हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बी हैप्पी ऑलवेज पे। कल हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि सेकंड पार्ट है और एग्ज़ाम के पॉइंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी की या प्रार्थना समाज की। तो ये पुस्तक किसकी है? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? यानी कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर होगा शिव दयाल साहब। शिव दयाल साहब जो थे वो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे और शिव नारायण अग्नोत्री जो थे वो देव समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? तो किसको लोक हितवादी कहा जाता था? महाराष्ट्र के ये सुधारक थे। आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख जी को। गोपाल हरि देशमुख जी को महाराष्ट्र के सुधारक यानी लोक हितवादी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, यानी कि कह सकते हैं दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की है? आर्य समाज की स्थापना की है दयानंद सरस्वती जी ने। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? तो वो वर्ष बताना है जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? बी आर अम्बेडकर, केशव चंद्र सेन, पंडिता रामाबाई या ज्योतिबा फुले। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की है वो ज्योतिबा फुले जी ने की है। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने की है। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक हैं। गुलामगिरी एक पुस्तक है और उसके लेखक बताना है। तो इसके लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या पेरियार। तो ज्योतिबा फुले जी ने ही पुस्तक लिखी है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। और बी आर अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। और महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? उस संगठन का नाम बताना है जिसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? यानी कि पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये बताना है सत्यशोधक समाज, यानी कि सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था जो पिछड़ा वर्ग है उसका उत्थान करना। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, यानी किस पे आधारित था? क्या नास्तिकता पर? यानी कि नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन ये जो समाज था वो एक देव बात पर आधारित था, यानी कि वो सिर्फ एक देव यानी कि एक भगवान को मानते थे। कहने का मतलब है ईश्वर एक है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना? तो 1828 ईस्वी में। कब की गई थी? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी का यानी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माना है? किसने माना था सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो किसने किया है वो बताना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माना था। अगला क्वेश्चन है,
निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? यानी कि किसे भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? इनको भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय जी को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? यानी कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापना की थी इन्होंने 1897 ईस्वी में। और स्वामी विवेकानंद जयंती कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को युवा दिवस के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रद्धामणि कौन थी? यानी कि श्रद्धामणि कौन थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर बताना है श्रद्धामणि कौन थी। तो सही आंसर है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। यानी कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कौन थी? श्रद्धामणि। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। यानी कि सुप्रसिद्ध मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था तो कहाँ था? आगरा, दिल्ली, लाहौर या लखनऊ? तो कहाँ था? आगरा। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो किसके काल में हुई थी वो बताना है। तो यहाँ से आपका आंसर है लॉर्ड कजन के काल में। यानी कि लॉर्ड कजन के काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? यानी कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था? तो वो कौन सा गवर्नर जनरल था उसका नाम बताना है और वो है लॉर्ड कजन। लॉर्ड कजन के टाइम पे प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में किसका नाम जुड़ाया? यानी कि अमेरिका की शिकागो में किसने महासभा में सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पे भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू की? तो किसने लागू की है वो नाम बताना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कालानुक्रम में रखिए। यानी कि सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले तुलसीदास जी, उसके बाद राजा राम मोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती और उसके बाद आएंगे स्वामी विवेकानंद। तो आपका आंसर होगा यहाँ से 1 2 4 3। यहाँ पे गलत लग गया है, बी ऑप्शन सही होगा। और अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन है? यानी कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको आंसर बताना है प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन थे। तो यहाँ से आपका आंसर है महादेव गोविंद राणाले। महादेव गोविंद राणे जो है वो प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? अब ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में किसने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना? तो वो नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से सही आंसर क्या होगा? आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग जी ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और अगला क्वेश्चन है आपका महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर,
पटियाला, लाहौर, कपूरथला। तो क्या थी? लाहौर। लाहौर जो थी वो महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? तो कहाँ स्थित है प्लासी का युद्ध मैदान? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा कि प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? जो अभी बात कर रहे थे वही क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो वो सन बतानी है। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया, किसने हराया था? उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताना है। तो आंसर बी ऑप्शन है, सर आयरकूट ने, यानी कि ब्रिटिश जनरल थे सर आयरकूट, उन्होंने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया था। तो यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होते। इसी तरह से क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इतिहास के क्वेश्चन को प्राप्त कीजिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। थैंक यू।